हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और साथ में हम लेंगे हेल्थ कार्ड्स और बाबा की गाइडेंस। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिले। और आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पैटर्न किस तरीके से होता है रीडिंग का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरफ एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में, ठीक है, और इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में, ठीक है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो हो सकता है वाइस वर्सा हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे आया है सन कार्ड अपराइट और दूसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आना और सन कार्ड आना मुझे ऐसा फील करा रहा है कि कोई ऐसी किसी ऐसे कनेक्शन में आप हैं जहाँ पे आपकी टोटल खुशी डिपेंडेंट है, ठीक है। आप खुश फील करते हैं जब उनके साथ होते हैं, आपके लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाता है इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कनेक्शन में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी मिसिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन कैसे लें जब आपको सामने से क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आप खुश रहना चाहते हैं और इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपकी खुशी है ये कनेक्शन, ठीक है। आपकी एनर्जीज इस तरीके की हैं। ये तो एक्वेरियस मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, फिर मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूँगी, एक्शन कार्ड्स भी देखूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स है 7 ऑफ कप्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी थोड़े से कन्फ्यूज़न के कार्ड्स हैं, इमोशनल कन्फ्यूज़न है उन्हें। हो सकता है उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकता है उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिस वजह से वो बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हैं। बैलेंस बैठाना चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बैलेंस बैठाना चाहते हैं लेकिन नहीं बैठा पा रहे क्योंकि उनका खुद का कुछ इल्यूज़न है, खुद के कुछ थॉट्स हैं, खुद की कुछ थिंकिंग है, जिस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और यही रीज़न्स है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो अपने पर्सन के साथ और कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी रीज़न्स हैं, आपकी खुशी पूरी तरीके से इस पर्सन पे डिपेंडेंट है और ये पर्सन थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये इमोशनल इश्यूज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है और प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा है। मतलब चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो या चाहे ये लव रिलेशनशिप हो, प्रैक्टिकल अप्रोच इस पर्सन की ज़्यादा है, ठीक है। और आप बहुत इनोसेंट सा एक साइड जो है इस कनेक्शन में अपना प्रेजेंट कर चुके हैं इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन जो है वो अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि उसे चूज़ किसे करना है, आपको करना है या अदर प्रायोरिटीज़ या अदर पर्सन या अदर ऑप्शंस को करना है, ठीक है। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं कि क्या सिचुएशंस है जनवरी मंथ की एनर्जीज़ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और दूसरा कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन नया कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ भी है, आपकी टोटल खुशी इसी कनेक्शन पर है। आपका ऐसा है कि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए ना इस पर्सन की तरफ से, तो आप ऐसा फील करेंगे जैसे लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ स्टेबल हो गया है, स्टेबल कहूँगी मैं इसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। सन कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए सन कार्ड क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे बर्डन प्रेशर यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते हैं इस पर्सन के साथ जब अपनी खुशी आप इमेजिन करते हैं। ये तो आपके थॉट्स हैं, बड़े प्यारे ही थॉट्स हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ रहना आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराता है अपनी लाइफ में। इनका आपको पैम्पर करना, इनका आपको इमोशनली सपोर्ट करना आपको ऐसा फील कराता है जैसे लाइफ में बर्डन प्रेशर है लेकिन फिर भी मैं फ्री हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं।
8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इसी वजह से आप सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चाहे कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी टोटल खुशी डिपेंडेंट है इस पर्सन पर, टोटल खुशी। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो एज डिफरेंस है या तो स्टेटस डिफरेंस है, कुछ ऐसा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए। और कहीं कहीं आपको ऐसा फील होता है कि एक कंपैटिबिलिटी या एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन हो पाती है आपकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, रीजंस अलग अलग होंगे, लेकिन जो भी है ये पर्सन का मैं कन्फ्यूज़न देख रही हूँ इमोशनल लेवल पे काफ़ी हद तक। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके, 7 ऑफ कप्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपने में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे लगी हुई है कि आप इन्हें समझ लें, आप समझें, आप स्टेप लें, आप एक्शंस लें, तब इनका ये कनेक्शन जो है वो आपके साथ स्टेबल हो पाएगा, ऐसी इनकी सोच है ऐसी। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय जजमेंट कार्ड, ठीक है। तो डिसीज़न तो इस पर्सन को लेना है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की सिचुएशंस होगी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी ये पर्सन है ना, इनका ऐसा सोचना है, या मैं कहूँ कि ये इस तरह की एनर्जी में है, मैच्योर एनर्जी में, कि कुछ भी डिसीजंस लेना, कुछ भी किसी प्रायोरिटी को चूज़ करना इस पर्सन के बस की बात नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है आप समझ लेंगे या आप सॉर्ट कर देंगे उन चीज़ों को, ठीक है। डिसीज़न भी जो इनको लेना है ना, इनके पास या तो ऑप्शंस है, या तो चॉइसेस है, या प्रायोरिटी है, ठीक है। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट इस पर्सन का आपकी तरफ है, लेकिन साथ ही ये आपको वो प्लेस नहीं दे पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इनको लगता है कि आप समझ लें, इस बात को समझें आप। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, नो डाउट मिस करते हैं। अगर आपकी शादी की सिचुएशन है और आप सेपरेशन में हैं, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो भी आपको मिस करते हैं। आपकी बातें, आपकी शेयरिंग, आपके साथ कम्युनिकेशन मिस करते हैं ये, ठीक है। लेकिन साथ ही हो सकता है कि इन्होंने, अगर आप सेपरेशन में हैं, तो किसी और को चूज़ किया है, या तो किसी थर्ड पर्सन को, या फैमिली को चूज़ किया है, या अपनी प्रायोरिटी को, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का सीन तो यहाँ पे है। और ये पर्सन चाहते हैं कि ये सब कुछ बैलेंस कर लें, सब कुछ ऐसे बैलेंस कर लें कि सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे, सब कुछ। और सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में ना, ये कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी इमेच्योर है, और जो आप इनसे स्टेबल कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके अंदर खुद ही इतना फियर है कि ये आपको कैसे वो कमिटमेंट देंगे। आप कहीं ना कहीं, मुझे स्टेटस डिफरेंस भी लग रहा है आप दोनों के बीच में, या तो एज डिफरेंस या स्टेटस डिफरेंस है, या मैच्योरिटी इमेच्योरिटी वाला सीन है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस ना क्लियर नहीं है, और कहीं ना कहीं स्टक ये पर्सन खुद भी है और आपको भी स्टक रख रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे कार्ड्स कह रहे हैं, पूरी स्टोरी जो मुझे समझ में आ रही है, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इस पर्सन के कन्फ्यूजन्स हैं, डिसीज़न ना ले पाना है। चलिए एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एक्वेरियस, आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या हैं देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो आपकी तरफ से जो एक्वेरियस एक्शन कार्ड्स हैं, यहाँ पे कई लोगों की एनर्जीज़ भी हो सकती है।
एक तरफ आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को लेकर, पूरी सिनेरियो को लेकर। एक तरफ आप सोच रहे हैं कि बस मुझे अब प्रैक्टिकल हो जाना है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रहूँगा, नहीं पर्सन दे रहा, नहीं बंदा क्लैरिटी दे रहा तो ठीक है, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसे थॉट्स आपके चल रहे हैं। ये बात अलग है कि आप अभी प्रेजेंट एनर्जी में पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, दिमाग खुद ब खुद चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप, अगर ये पर्सन आपको डिसीजन नहीं दे पा रहे या ये आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे, तो आपको लगता है कि बस मैं भी फिर ऐसा हो जाऊं या ऐसी हो जाऊं कि मुझे भी फ़र्क ना पड़े, मैं भी प्रैक्टिकल हो जाऊं, अगर ये पर्सन मुझसे प्रैक्टिकल हो रहा है तो, ठीक है। इस एनर्जी में आप जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपकी विश है ये, आपकी हैप्पीनेस है ये, और यही आपको कॉन्फ्लिक्टेड रखता है, यही थॉट आपको कॉन्फ्लिक्टेड रखता है। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। आप अपने इंट्यूशंस को भी सुन रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये पर्सन प्यार तो करता है, या ये पर्सन थोड़ा सा अभी उलझा है या उलझी हुई है, लेकिन इमोशंस तो हैं। ऐसे थॉट्स आप बहुत चला रहे हैं, तभी आप प्रैक्टिकल बन के भी प्रैक्टिकल नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि अगर आप लॉजिकल हो के इस पर्सन की तरफ एक्ट भी करेंगे ना, तो भी आपको अंदर से वो जो खुशी है ना, वो खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि वो खुशी आपकी डिपेंडेंट है इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो तब है जब अपनी दिल की सुनकर इस पर्सन का या तो वेट करते हैं या इस पर्सन के साथ रहते हैं। और अगर आप लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं तो अपने दिल के इमोशंस को जैसे सप्रेस करते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है आपका एक्वेरियस। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं जैसे कह रही हूँ ना कि जिस वक्त समझ में नहीं आ रही सिचुएशंस, उस वक्त ना तो प्रैक्टिकल होना है आपको, ना इमोशनल होना है, न्यूट्रल हो जाना है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त न्यूट्रल रहिए, ना बहुत ज़्यादा ये सोचिए कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ये सोचिए कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए। फ़िलहाल आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशंस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अपनी जगह पर स्टेबल हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अपने काम में बिज़ी हो जाइए, अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर जाइए जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपनी अदर लाइफ की चीज़ों को हैंडल? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है माइंड में। और ये मैं इस एक चीज़ ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आप डिस्कशन करते हैं लोगों से ना, जब इस कनेक्शन को, तो भी आपको लोगों के 10 तरह के ओपिनियन मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका खुद का माइंड चलता है। तो मैं ये बोलूँगी आपसे कि अगर सिचुएशंस आपके कंट्रोल में है तो कुछ करिए, नहीं कर सकते तो फ़िलहाल के लिए न्यूट्रल हो जाइए, ठीक है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आप में से ये एनर्जीज़ है कि ये पर्सन एक डिसीज़न लेंगे, एक डिसीज़न पर आएंगे, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है ये डिसीज़न टेम्परेरी हो उनका, ठीक है, कि वो डिसीज़न पे आएँ, आपसे बात करें, आपसे कुछ सलाह मशवरा करें या किसी डिस्कशन पे आएँ, और देन फिर कंफ्यूज हो जाएं कि ये उन्होंने क्या डिसाइड किया है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि ये एक परमानेंट डिसीज़न हो, क्योंकि एनर्जीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि इस पर्सन को इनका टाइम दीजिए, जितना ये टाइम लेना चाह रहे हैं उतना टाइम दीजिए इस पर्सन को, क्योंकि ये अगर जल्दबाजी में डिसीज़न लेकर भी आपकी तरफ आ गए ना, तो भी इनको फील होगा कि शायद इन्होंने सही नहीं किया। और अगर ये कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे तो ये आपको भी कॉन्फ्लिक्टेड रखेंगे। तो इनको टाइम दीजिए, इनको डिसाइड करने दीजिए, इनको अपने दिमाग से चलने दीजिए, और तब ये जो आएंगे ना, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आएंगे, मतलब स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएंगे। ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करना चाहती हूँ यहाँ पे जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनका कुछ फैमिली इशूज़ चल रहा है, इस वजह से ऐसे सीन्स चल रहे हैं ना। तो इस पर्सन को इनका टाइम दे दीजिए। जनवरी मंथ में हो सकता है कि ये एक डिसीज़न पर आएँ और आपको भी स्टेबिलिटी दें और अपनी फैमिली के साथ भी एक बैलेंस बनाएं। ये बिल्कुल श्योर है कि ये फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। ये आएंगे तो फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बैठाने ही आएंगे,
ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे अनश्योर लग रही है, क्रॉस रोड्स पे है ये, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इनसे जल्दबाजी में किसी डिसीज़न का एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि ऐसा डिसीज़न लेने के बाद हो सकता है ये फिर से वापस उसी एटीट्यूड में लौट जाए। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना कि टाइम दीजिए, टाइम देंगे ना तो ये ऐसा डिसीज़न लेंगे जो कि एकदम परमानेंट डिसीज़न होगा और आपके भी फेवर में होगा और इनकी फैमिली के भी फेवर में होगा, जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, अगर आपने इनको टाइम नहीं दिया और इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस किए ना, तो ये ऐसा डिसीज़न लेंगे जिसमें इनका फ़ायदा होगा, ये फॉर श्योर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम रखते हैं। ठीक है, और जिस वक्त आप इनको किसी भी क्लैरिटी के लिए या किसी भी तरह के चीज़ों के क्लैरिफिकेशन के लिए कहेंगे ना, ये बहुत ही शांत होकर ऑब्ज़र्व करेंगे आपके एटीट्यूड को। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको भी इस वक्त न्यूट्रल हो जाना है और इस जनवरी मंथ में देखिए कि अपनी बात कह दीजिए और फिर देखिए कि ये पर्सन किस तरफ डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि जो ये अपने मन से करेंगे वही परमानेंट होगा, चाहे वो फिर आपको चूज़ करना हो, चाहे वो किसी अदर पर्सन या अदर प्रायोरिटी को चूज़ करना हो। तो इस वक्त इन पर किसी भी तरह का प्रेशर आपको इनके करीब नहीं ला सकता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टैंड लेंगे तो ये खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें स्टैंड लेना है, जिसे कहेंगे कि इनके खुद के दिल से ये आवाज़ आएगी। ठीक है, तो आपको समझना होगा इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। ये एक्शन कार्ड्स थे। अब हम देख लेते हैं कि करियर गाइडेंस में आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियस, यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप लोग बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ के लिए लक आपके फेवर में जाएगा। कैसे जाएगा? आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कि कुछ भी क्लियर ना हो, ठीक है, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाना चाह रहे हैं, किसी बिज़नेस के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं या स्टूडेंट हैं, जब तक कि कुछ भी क्लियर ना हो सडन एक्शन लेने से बचना है। जिस भी चीज़ में जाना है, जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एक्शंस लेने हैं, उसके बारे में सोच लें, समझ लें, देन एक्शन लें। फॉर श्योर आपको बेनिफिट होगा, फॉर श्योर है। ठीक है, जनवरी मंथ के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बस ये कार्ड ये भी बताता है कि कर्मों को भी सोच समझ के करना है। ठीक है, अब सडन कोई एक्शन लेंगे तो लॉस भी हो सकता है, और अगर सोच समझ के एक्शन लेंगे तो गेन होगा, फॉर श्योर है। ठीक है, इस वक्त बहुत से लोगों का लक उनका फेवर करने वाला है, मतलब हो सकता है जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा आपके साथ। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं वर्क प्लेस पे वैसी चीज़ें टर्न होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एटीट्यूड में चेंज नहीं लाना है। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि बस अब तो हम ही हैं, जो करेंगे हम ही करेंगे, ये एटीट्यूड आपको नहीं लाना है, क्योंकि ये भी एक कर्मा क्रिएट करेगा और ये निगेटिव कर्मा होगा, तो फिर आपको रिजल्ट भी निगेटिव मिलेगा। आप इस वक्त, ठीक है, बहुत से लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत से लोग यहाँ पे अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हैं, अथॉरिटी की, जहाँ पे उनकी चलने वाली है। ठीक है, लेकिन इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए। लोगों को भी, अगर आपको अपने अंडर, आपके अंडर कोई लोग हैं ऐसे जिनसे आप काम करवाते हैं अपने बिजनेस में या जॉब में, काम करवाइए, लेकिन एटीट्यूड आपका डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जो भी एक्शंस हो ना, बहुत सोच समझ के लें। कुछ चीज़ों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विज़न क्लियर नहीं है, लाइक अगर 2 ऑप्शंस हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी 2 ऐसी चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे आपका विज़न अगर क्लियर नहीं है तो एक्शन मत लीजिए, टाइम ले लीजिए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बताता है कि टाइम ले लीजिए उस एक्शन के लिए, लेकिन सडन एक्शन मत लीजिए। किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है अगर, तो ले लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं तो इस लेवल पे हूँ तो मैं कैसे किसी की हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल लीजिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी एनालिसिस पावर ना अच्छी नहीं चल रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। विज़न आपका क्लियर नहीं है, चाहे जॉब में है, बिज़नेस में है, चाहे स्टूडेंट है आप। ठीक है,
तो ये चीज़ें दो ही चीज़ों से हो सकती है, पेशेंस रखना होगा, सेकंड थिंग एनालिसिस पावर को बढ़ाना होगा, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं तो गाइडेंस लेनी होगी, उसके बाद ही एक्शंस लीजिए। और यही आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगी, फॉर श्योर है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि आप जनवरी मंथ के एंड के बाद से बहुत चीज़ों की अथॉरिटी पाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अच्छा टाइम है करियर के लिए, फॉर श्योर है कि करियर के लिए एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत सडन चेंजेस आए, पॉजिटिव सडन चेंजेस, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी उस एनर्जी में आकर ऐसा नहीं करना है कि बस अब तो सब मेरे फेवर में तो सब बढ़िया होगा, नहीं। अपनी जो थिंकिंग है, जो एनालिसिस पावर है, उसको हमेशा एक्टिव रखना है, अवेयर रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, दो फैक्टर काम कर रहे हैं, कर्मा और डेस्टिनी साथ साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। कर्म आपके भाग्य बनाएंगे और कर्मों में गड़बड़ होगी तो भाग्य भी गड़बड़ होगा, ये तो बात सब जानते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी रिलेट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी आपका फुल फेवर करने वाली है जनवरी मंथ में, लेकिन साथ ही आपके एक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो बहुत अवेयर हो जाइए, बहुत सोच समझ के चलिए। जब तक विज़न क्लियर ना हो, सडन एक्शंस से बचिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्वेरियस, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे और दूसरा कार्ड है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं एक्वेरियस की भाई इस वक्त हेल्थ के लिए ना, पहली बात तो ये कि अपनी विल पावर पे हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना के रखिएगा। कुछ लोगों को हो सकता है अंदर अंदर थोड़ा सा अकेलापन लाइफ में खा रहा है, अकेलापन आ रहा है उनके अंदर, ठीक है। तो अकेलेपन से बचिए, इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा सोशल बनाइए, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी जो हेल्थ है ना, आपकी जो भी हेल्थ की सिचुएशन है, सब आपके बैलेंस में है, क्योंकि आप में बहुत गट्स हैं चीज़ों को बैलेंस करने के। लेकिन कब आप वीक पड़ जाते हैं, जब आप थोड़े से आइसोलेट फील करते हैं, थोड़े से आइसोलेशंस में जाते हैं या अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के लिए मुझे कहना है कि ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, बस आपको करना क्या है, अपने आप को इंगेज रखिए, ठीक है। अगर फ्री रखेंगे, बहुत ज़्यादा अकेले रहेंगे, सोचेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा तो निगेटिव साइड पर जाएंगे, निगेटिव साइड में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अंदर अंदर इमोशनल इम्बैलेंस आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने से बचना है, बिज़ी रहिए, क्रिएटिव साइड में बिज़ी रहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ डेंटल डेंटिस्ट के पास जाने वाले ऐसे कोई इश्यूज़ बन सकते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज़ ऐसे बन सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम रिलेटेड अगर कोई इशू है आपको, विटामिन डी, कैल्शियम, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छे से मिनरल विटामिन्स वगैरह के सप्लीमेंट्स लीजिए अगर आप लेते हैं ऑलरेडी तो, या जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस पर मतलब कंप्लीट चलिए, अगर ऐसा कोई इशू आपको ऑलरेडी है तो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को शांत रखिए, पीसफुल रहना है, मेडिटेशन करना है आपको, प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करते चले जाना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करेंगे तो पक्का डिप्रेशन में जाएंगे आप। जो चीज़ें अभी सॉल्व हो रही उन्हें सॉल्व कीजिए, जो नहीं हो रही उन्हें पोस्टपोन कीजिए फ़िलहाल के लिए। अच्छी बुक्स रीड कीजिए। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा, मैं कहूँगी अगर चालाक हैं या चालाक बनना चाह रहे हैं, सामने वाले के साथ कुछ ऐसा बिहेव करना चाह रहे हैं, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के साथ, ये वैसे हेल्थ से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये मुझे आया एक थॉट तो मैं आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है आप किसी के साथ 50% चालाकी करें और बदले में आपको 100% घाटा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी हेल्थ के लिए बस ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ को सोशल बना के रखिए। कैल्शियम, विटामिन डी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो उनको प्रॉपर हील कीजिए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आपके, ठीक है। और बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आप अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या है आपके लिए। ओके,
यहाँ पे कार्ड आया है द एम्परर का, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस वक्त जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, किसी भी किसी भी लाइफ के एरिया में आपको जो भी एक्शंस लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं। ये सोचना है कि आज अगर जो आप एक्शन ले रहे हैं तो उसका दूर तक क्या परिणाम होने वाला है, ये सोच के लेना है, ठीक है। हार्ड वर्क में लगे रहिए, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसे करते रहिए अपने करियर में। जैसे मैंने बताया कि कर्म ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करना है। और साथ ही यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। तो ये मुझे बता रहा है कि अपने इनर इंट्यूशंस को भी सुनिए, मतलब अपने करियर में या अपनी लव लाइफ में जो आपका इनर इंट्यूशन आपको बोल रहा है ना, उसकी गाइडेंस को भी सुनिए। लोगों की हेल्प, किसी की मदद लेना चाहते हैं किसी भी अपने लव लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो भी लीजिए। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। जब आपको लगे कि आपको कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा, देन आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप शादी के डिसीज़न को लेकर भी बहुत दूर तक सोच रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अच्छी बात है, सोचिए, उसके लिए विचारिए और लॉन्ग टर्म में सोच के ही कोई डिसीज़न पे आइए, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है कुछ लोग कुछ कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में जो उतनी खुशनुमा ना हो। तो इस वक्त आपको क्या करना है, बैलेंस्ड रहना है, एक्शन करने हैं लेकिन दूरदर्शिता के साथ सोचना है कि चल क्या रहा है लाइफ में, उसके बाद एक्शन करने हैं, ठीक है। और अपने इंट्यूशन से भी पूछना है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो किसी की गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है। चलिए बाबा की गाइडेंस लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस। ओके, एक कार्ड आया है मेडिटेशन का, दूसरा कार्ड देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड है मेडिटेशन जो मुझे बता रहा है कि मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपको ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना है, मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखना है और प्रेयर कीजिए, चैंटिंग कीजिए, जो भी आपको अंदर से पीसफुल फील कराए वो चीज़ें कीजिए, ठीक है। और दूसरा कार्ड है कर्मा का। ये कार्ड बता रहा है, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग कुछ कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा यहाँ पे एक कार्ड है जो बता रहा है कि कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि जो कर्मा है जो आपको मिल रहा है आज आपकी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो निगेटिव है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही पास्ट कर्म है, हमारे ही पास्ट कर्मों का हिसाब किताब है। तो उससे डरिए मत, उसके लिए रोइए मत, परेशान मत होइए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जब एक्सेप्ट करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे, तभी आप में हिम्मत आ पाएगी, तभी अपनी सिचुएशंस को आप बेटर कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों, तो फिर हम उसी में फंसे रहेंगे, फिर हम उस सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी देखिए चेंज का है। तो ये कार्ड बता रहा है कि इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ भी परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? कर्मा से। और कर्मा भी वो कैसे, वो कर्मा जो कि पॉजिटिव हों। और वो कैसे कर पाएंगे आप? जब आप मेडिटेट करेंगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे और सही गलत को समझ पाएंगे, तभी आप कोई पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में ला पाएंगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर मदद मिलेगी डिवाइन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।